आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मतलब किसी लाइन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है या किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना है। बात देखिए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालना है। इसका थ्योरम है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए गिवन पॉइंट पी x1 y1 on a line ax plus by plus c equal to 0 is given by ax1 plus by1 plus c upon root under a square plus b square। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है कि एक पॉइंट x1 y1 से लाइन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 पर का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1 प्लस c बाई रूट अंडर x का कोफिशिएंट a स्क्वायर, y का कोफिशिएंट b स्क्वायर। यही होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन का फॉर्मूला। इसी को क्या करना है, प्रूव्ड करना है। तो देखिए यहाँ हम फिगर बना रहे हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश हो गया। यहाँ एक लाइन है एल जो एक्स एक्सिस को पी पर और वाई एक्सिस को क्यू पर काटता है। ओ से इस पर ओ एम परपेंडिकुलर है, जिसका लेंथ मान लिए क्या, डी, जिसका लेंथ मान लिए डी। या इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओरिजिन से छोड़ दीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, आर है, पी है, यहाँ पी ले लिए तो यहाँ क्यू आर ले लिए, यहाँ पी है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन पर का डिस्टेंस, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, pm परपेंडिकुलर हो जाएगा चाहे pn परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका डिस्टेंस क्या है, d है। यही आपको निकालना है। मतलब किसी पॉइंट x1 y1 से किसी लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तब क्या करेंगे, Q से P को और P से किस को, R को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, दोनों को ज्वाइन कर दिए। अब लिखिए यहाँ पर, यह हो जाएगा द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ क्या है, लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू क्या है, 0। लाइन का इक्वेशन दिया है। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज कह सकते हैं, लाइन एल इज पी अब फ्रॉम पी ड्रॉ pn परपेंडिकुलर टू क्या है, टू qr लिख सकते हैं चाहे एल लिख सकते हैं। p से pn परपेंडिकुलर qr पर क्या कर दिए, डाल दिए। अब लिखेंगे ज्वाइन p एंड q और p एंड क्या r, p से q को और p से r को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। अब फ्रॉम फर्स्ट ax प्लस by इक्वल टू माइनस सी, तो ax बाई माइनस सी प्लस by बाई माइनस सी इक्वल टू 1, x बाई माइनस सी बाई ए, y बाई माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदले हैं, तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हो गया, x इंटरसेप्ट a इक्वल टू माइनस सी बाई ए, y इंटरसेप्ट b इक्वल टू माइनस सी बाई बी हो गया। अब a का कोऑर्डिनेट, अब इससे क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट है तो a 0 होता है ना यहाँ पे, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हो जाएगा, r का कोऑर्डिनेट माइनस सी बाई ए जीरो। द कोऑर्डिनेट ऑफ q का कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर है तो 0b, तो 0 माइनस सी बाई बी हो गया। तो हमको r का कोऑर्डिनेट निकल गया, q का कोऑर्डिनेट निकल गया। r का कोऑर्डिनेट क्या निकला, माइनस सी बाई ए जीरो, इसका कोऑर्डिनेट निकला माइनस सी बाई बी हो गया। अब हमको pn निकालना है, pn का डिस्टेंस यही निकालना है। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए,
एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 x1, हम लोग पढ़े हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसका x तो बाकी y माइनस होगा, इसका x लेंगे तो इसका y। तो x1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 मॉडुलस x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस c/b माइनस 0 प्लस x2 के जगह पर 0 इंटू y3 माइनस y1 0 माइनस y1 प्लस x3 के स्थान पर माइनस c/a y1 माइनस y2 y1 माइनस y2 तो y1 प्लस c/b मॉडुलस। अब यह हो जाएगा 1/2 माइनस cx1/b माइनस cy1/a माइनस c²/ab, ये निकला। अब 1/2 यह हो जाएगा, नीचे आप AB LCM ले लेते हैं तो माइनस BCx1 माइनस AC हो जाएगा इसमें ACx1 माइनस BCy1 माइनस c²। अब 1/2 इसमें से मॉडुलस c कॉमन कर लीजिए माइनस c, तो यह हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c/ab हो गया। अब मॉडुलस माइनस है उसको प्लस कर सकते हैं तो c/2ab एक जगह कर दिए। अब मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस क्या है c, ये किसका फॉर्मूला हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का एरिया हो गया। इसको हम मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे तरीका से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो पहले हम QR का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। QR इक्वल टू अंडर रूट यह हो जाएगा 0 प्लस c/a का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस c/b प्लस 0 का होल स्क्वायर, c²/a² प्लस c²/b²। एलसीएम ले लेंगे c² b² प्लस c²a²/a²b²। तो c² कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा a² प्लस b²/a²b²। तो क्या मिलेगा c/ab रूट अंडर a² प्लस b², कितना इक्वल टू QR इक्वल टू हो गया। अब फिर इसको अब यहाँ से इरेज करते हैं इसको। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या हो जाएगा QR, हाइट क्या हो जाएगा PM। फिगर में देखिए बेस था QR, इसका हाइट क्या होता PM परपेंडिकुलर, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो 1/2 QR का वैल्यू निकाले हैं c/ab रूट अंडर a² प्लस b² इंटू PM का वैल्यू d है। अब यह हो जाएगा सेकेंड। अब देखिए ट्रायंगल PQR का एरिया ये है, ट्रायंगल PQR का एरिया भी यह है, तो दोनों एरिया तो इक्वल होगा। तो देयरफॉर c/2ab रूट अंडर a² प्लस b² इंटू d इक्वल टू, यहाँ निकला है c/2ab मॉडुलस ax1 प्लस by1 प्लस क्या है c। अब देखिए c/2ab कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c/रूट अंडर a² प्लस b²। यही फॉर्मूला निकल गया। d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c/रूट अंडर a² प्लस b²। समझे कि नहीं? फिर से एक बार यहाँ आप समझिए, यहाँ पर एक पॉइंट Px1 y1 है, इससे एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है d। लाइन का इक्वेशन है
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर d इक्वल टू x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1 बाई रूट अंडर x का कोफिशिएंट a स्क्वायर, y का कोफिशिएंट b स्क्वायर। यही फॉर्मूला हो गया d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट में क्या था, नोट में आपको कहेगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो x1 के स्थान पर ओरिजिन 0 और y1 के स्थान पर 0, तो ये 0 बचेगा क्या, c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कभी भी ओरिजिन से हम निकालेंगे तो x1 के स्थान पर 0, y1 के स्थान पर 0, ओरिजिन मतलब 0 0, तो बचा क्या c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो किसी पॉइंट से किसी लाइन पर का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो हम लोग इसी तरह निकालते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल देखिए, तो फॉर्मूला समझ गए कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से किसी लाइन पर निकालना है तो x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1 बाई रूट अंडर x का गुणांक का स्क्वायर प्लस y का गुणांक का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कहेगा फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2 3 टू द लाइन, यह हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझिए, पॉइंट 2 3 से इस लाइन पर का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। यहाँ देखिए, यहाँ एक पॉइंट P है, 2 3 है, यहाँ से एक लाइन पर परपेंडिकुलर है PM, और लाइन का इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। हमको निकालना क्या है, PM, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM, सीधे PM इक्वल टू मॉडुलस 3x के स्थान पर x1 मतलब 2 प्लस 4, y के स्थान पर y1 मतलब 3 माइनस 2 बाई x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 3, यही ना x1 y1 है, बाई रूट अंडर x का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का गुणांक का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3 और y का कोफिशिएंट 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 माइनस 2 का मॉडुलस बाई 9 प्लस क्या है 16, 12 6 18, 18 से 2 गया 14 का मॉडुलस बाई क्या है 25, 18 9 तो 16, 16 का मॉडुलस बाई 25, 16 का मॉडुलस 16 ही होगा, अब 25 का 5 यूनिट, दिस इज आंसर। समझ गए। तो किसी पॉइंट से किसी लेंथ पर लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्या फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, इसी एग्जाम्पल में कह देता कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 0 0, तो यहाँ 0 x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0, माइनस 2 बन जाता, c बाई, तो माइनस 2 का मॉडुलस 2 बाई 5 कैंसर हो जाता। समझ गए। तो ये फार्मूला प्रूव हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट x1 y1, x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1 बाई रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। समझ गए। और एक अब इसी में आपको क्वेश्चन कह सकता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस,
दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालना है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल लाइन कैसा होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट सेम होता है और कांस्टेंट अलग होता है। अब यहाँ फिगर देख के समझिए, एक पैरेलल लाइन यह है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और इसका इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे पैरेलल लाइन है, एक्स वाई वाले सेम रहता है, कांस्टेंट डिफरेंस हो सकता है, कांस्टेंट कितना हो भी हो सकता है, तो वह पैरेलल लाइन है। अब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लिए यहाँ पर P एक पॉइंट है जो परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, इस पर M पर और इस पर N पर परपेंडिकुलर है। तो दोनों पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस कौन हुआ, mn हो गया। तो mn आपको निकालने के लिए mn इक्वल टू क्या निकालना होगा, pn माइनस pm। पहले pn निकालना होगा और उसमें से pm घटा देंगे तो mn आएगा कि नहीं, पहले समझिए इसको। यहाँ x1 y1 एक पॉइंट ले लिए, तो pn इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c1 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस pm इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax1 प्लस by1 प्लस c2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, मतलब P बिंदु से इस लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर Pn, अब P बिंदु से इस लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर Pm निकाल लिए। अब माइनस कर देंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस c1 ax1 माइनस by1 माइनस c2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, c1 माइनस c2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस mn इक्वल टू मॉडुलस लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव भी आया तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस c1 माइनस c2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो पैरेलल लाइन दिया रहेगा, कहेगा दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाले, तो c1 माइनस c2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपली एग्जाम्पल एक बताते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, एग्जाम्पल में फिगर बना के खाली लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। यह हो गया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, और यह हो गया 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों लाइन पैरेलल है, कैसे समझेंगे पैरेलल है, एक्स वाई वाला सेम है तो पैरेलल होता है, डिफरेंस रहेगा तो पैरेलल नहीं होगा। तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए इसका डिस्टेंस क्या है, mn है, तो बीच का डिस्टेंस mn इक्वल टू c1 माइनस c2 5 माइनस 2 माइनस प्लस, ये c1 हो गया 5 और c2 हो गया माइनस 2, c1 माइनस c2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 7 बाई 4 प्लस 9, 7 बाई रूट अंडर 13। दिस इज आंसर। तो कभी भी आपको दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो c1 माइनस c2 बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसी थ्योरम पर आप लोगों का एक्सरसाइज बनेगा, किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब इसी पर हम एक्सरसाइज बनाएंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज निकालते हैं। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 20 का इंच, एक्सरसाइज 20 का इंच। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सेम है। पहले एक तरफ खींच लेंगे, जैसे 3 नंबर में देखिए, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिया है 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 6, 4x प्लस 20 इक्वल टू 3y माइनस 18। इधर खींच लेंगे 4x प्लस 3y, इधर खींच लेंगे तो 38 इक्वल टू 0। लाइन का इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है किससे, -4 3 से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है।
किससे? -4 और 3 से। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर PM इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े हैं मॉडुलस 4, x के स्थान पर x1, y के स्थान पर y1 बाई रूट अंडर x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर। 4 चौका 16 -16 प्लस 9 प्लस 38 बाई 4 का स्क्वायर 16 3 का 9, ये कितना हो जाएगा? 38 और 9 47 और -16, 47 -16 कितना हो जाएगा? 31। 31 का मॉडुलस बाई रूट अंडर 25, मतलब 31/5 आंसर हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। सेम क्वेश्चन आपका बनेगा 4 नंबर में, y - 4 = 0। द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y = 4, तो y - 4 = 0। अब किसी पॉइंट से, यही एक लाइन है, y - 4 = 0, यहाँ एक पॉइंट P है, कितना? 2, 3, इससे इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है P है। तो इस लाइन को थोड़ा सा और आप इतना ही से बना सकते हैं या थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। 0 × x ना है तो x भी बना दिए इसमें, प्लस y - 4 = 0। अब PM इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, x के स्थान पर 2, y के स्थान पर 3, -4 का मॉडुलस बाई 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 0, 3 - 4 -1, 1/1 = 1 आंसर। 4x + 20 = 3y, इधर आ जाएगा तो -3y आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माइनस, तो -9 हो जाएगा। 25 इससे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13, तो 13/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखिए, अब इसी क्वेश्चन को जो हम लोग पढ़े हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इसी क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर करके पूछ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को इधर उधर क्या करेगा? यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 42 फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 41 and 23। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट P दे दिया 42 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, किसके? लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 41 and 23, 41 and 23, 41 और 23 को मिलाने वाले लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए पहले हमको इक्वेशन चाहिए। यहाँ तो इक्वेशन ना दिया है, यहाँ कह रहा है कि 2 पॉइंट को मिलाने वाले लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो हमको लाइन का पहले इक्वेशन चाहिए, तब तो हम AB का इक्वेशन निकालेंगे। द इक्वेशन ऑफ AB इज, पीछे हम लोग पढ़े हैं कि 2 पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 × x1। अब इस पर बैठा देंगे, y - 1, 3 - 1, 2 - 4, x - 4, तो कितना हो जाएगा? y - 1 = 2/-2, x - 4, y - 1 -x + 4, इधर खींच लेंगे, x + y - 5 = 0। अब लाइन का इक्वेशन हो गया। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो यही सब उल्टा पुल्टा दे देगा, कहेगा ये वो पॉइंट से जा रहा है, स्लोप मालूम है, तो उससे लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। किसी न किसी तरह लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको लाइन का इक्वेशन चाहिए। और जब लाइन का इक्वेशन निकल गया तब उस पॉइंट से, तो x के स्थान पर किसको रखेंगे? 4 को, और y के स्थान पर 2 को, और -5/√x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, अर्थात इसे लिख सकते हैं PM = 4 + 2 - 5/√x का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1, 4 to 6 - 5 1 बाई क्या है? √2। दिस इज आंसर। तो ऐसे हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू ईच ऑफ द फ्लोइंग लाइंस। अब ओरिजिन से कह रहा है तो x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 सेम बन जाएगा, या डायरेक्ट लिख सकते हैं c/√a² प्लस b²। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी टू द लाइन इतना इज b²। कह रहा है कि ए और बी से इस लाइन पर खींचा गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट b² है। तो पहले ए पॉइंट से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, उसको मान लेंगे p1। फिर बी से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, उसको मान लेंगे क्या, p2। तब लिखेंगे नाउ p1 इंटू p2, उसको प्रोडक्ट करेंगे RHS में, वो आ जाएगा कितना, b²। दिस इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 41 ऑन द लाइन इतना इज 2 यूनिट। देखिए वही चीज है, थोड़ा सा घुमा दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट P41 है, 41 है, इससे इस पर का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया है 2 यूनिट्स। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 2 यूनिट्स। लाइन का इक्वेशन दिया है 3x + 4y + k = क्या है, 0। तो k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू क्या होगा, तो Pm = 3x के स्थान पर 4, y का स्थान पर 1 प्लस k /√3² - 4 का स्क्वायर। Pm का वैल्यू दिया है 2, तो यह हो जाएगा 12 - 4 प्लस k का मॉडुलस बाई 9 प्लस क्या है 16। तो 2 = 12 - 4, 8 प्लस k का मॉडुलस बाई 5, 8 प्लस k का मॉडुलस = 10। अब मॉडुलस को जब हटाइएगा तो प्लस माइनस लगेगा, तो इसको हटा के यहाँ प्लस माइनस लिखिए, चाहे उस साइड में प्लस माइनस लिखिए, उस साइड में लिख देते हैं 8 प्लस k = +-10। एक बार पॉजिटिव साइन लिखिए, एक बार नेगेटिव साइन। 8 प्लस k = 10 एंड 8 प्लस k = -10। तो k = 2 एंड k = -18। तो हेंस k = 2 एंड -18। दिस इज आंसर। कह रहा है क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। शो दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 70 टू द लाइन 5x + 12y - 9 = 0 इज डबल द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द पॉइंट 21। कह रहा है कि पॉइंट 70 से लाइन 5x + 12y - 9 = 0 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डबल है किसके, 21 से इस पर के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के। तो एक बार 70 से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, एक हो गया। दूसरा निकालेंगे 21 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, 2 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, एक 4 आएगा तो दूसरा 8 आएगा, प्रूव्ड, डबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फिगर खींचिएगा, प्रॉब्लम अपने आप बन जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। द पॉइंट ए बी सी आर वर्सेज ऑफ ट्रायंगल ABC। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम C ऑन AB, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, यहाँ यह C है, C का कोऑर्डिनेट दिया है -1 और 2, A का कोऑर्डिनेट है 2 3, B का कोऑर्डिनेट है 4 -1। C से इस पर परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है CD, और इसका एरिया भी निकालना है। कैसे निकालिएगा, फिगर देख के क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया तो तीनों वर्टेक्स से भी निकल सकता है, लेकिन हम वर्टेक्स से ना निकाल के दूसरे तरीके से निकालेंगे। तो AB का पहले इक्वेशन निकालना होगा। AB का इक्वेशन निकालने के बाद CD निकल जाएगा कि नहीं, बिना इक्वेशन के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकलेगा। तो पहले AB का इक्वेशन निकालेंगे, AB का इक्वेशन निकल जाएगा तो CD से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, हो जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए आपको तीनों वर्टेक्स दिया है, उससे निकाल सकते हैं, अन्यथा एरिया ऑफ ट्रायंगल = 1/2 AB × CD हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट।
तो अभी तो हम CD निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो निकाले हैं, पहले निकालेंगे। AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो बेस निकल गया। और CD तो हमको पहले ही कह रहा है निकालने के लिए, तो CD निकाल लेंगे तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया। तो AB का वैल्यू रख देंगे, CD का वैल्यू रख देंगे तो एरिया निकल जाएगा। अभी ना एक क्वेश्चन बनाए थे, एक लाइन का दोनों एंडिंग पॉइंट दिया है, उस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल, वही चीज़ है। AB का पहले इक्वेशन निकालेंगे तब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर CD निकल जाएगा। फिर AB का डिस्टेंस निकालेंगे तब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 AB इंटू CD। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इतना इज 4 यूनिट। एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है जिससे इस लाइन पर का परपेंडिकुलर 4 यूनिट है। एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट मान लिए, एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है, A0 ना या x0। इससे एक लाइन का इक्वेशन दिया है जिस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, 4 है। तो लाइन का इक्वेशन क्या है, द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तब 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 हो जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे जो क्या है, 4 है। नाउ यहाँ देखिए, PM इक्वल टू 4 x के स्थान पर a, 3 y के स्थान पर 0 माइनस 12/4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। PM का वैल्यू दिया है 4 इक्वल टू 4a माइनस 12, तो 0 हो जाएगा। माइनस 12 का मॉडुलस बाई 5, क्रॉस गुना कर देंगे, मॉडुलस हटा देंगे इस तरफ, a का वैल्यू निकल जाएगा। मान लीजिए a का वैल्यू 3 आया तो x एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 0। a का वैल्यू 5 आएगा तो 5 0। इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के कह सकता है कि मतलब y एक्सिस पर एक बिंदु निकाले जिससे इस लाइन पर का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 4 है। तो यहाँ पॉइंट क्या लेते, 0b, तो 0b से निकालते b का वैल्यू निकलता तो पॉइंट निकल जाता। एक ही फॉर्मूला पर सारा है, क्वेश्चन को समझना है, उसी के हिसाब से बनाना है, अपने आप बन जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑन द लाइन इतना दैट लाइज एट द यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इतना। मतलब इस लाइन पर एक बिंदु है जिससे इस लाइन पर का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, 1 है। तो कौन सा बिंदु है, कौन सा बिंदु है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक लाइन है जिसका इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 4। इस पर सभी पॉइंट निकालना है। मान लिया पॉइंट x1 y1 है जिससे इस लाइन पर का लेंथ, पैरेलल लाइन नहीं है इसलिए थोड़ा तिरछा बना दिए हैं। एक लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, 10। इस पर का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, यूनिट है। तो पॉइंट निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट Px1 y1 लाइज ऑन लाइन x प्लस y इक्वल टू 4। तो x1 प्लस y1 इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट। अब PM इक्वल टू 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10, इधर खींच लेंगे तो माइनस 10, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। PM का वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10 बाई क्या है, 5। मॉडुलस में हटा देते हैं, मतलब प्लस माइनस लेंगे तो 2 इक्वेशन आएगा, तो हम सिर्फ प्लस से ले लिए हैं। 5 इक्वल टू 4x1 प्लस 3y1 माइनस 10, तो 4x1 प्लस 3y1 इक्वल टू 15। इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे, x1 y1 निकल जाएगा। जब x1 y1 निकल गया तो पॉइंट ना निकल गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम आगे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन सिर्फ समझिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ए वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर इज एट ओरिजिन एंड इट्स वन साइड लाइज अलोंग द लाइन इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ध्यान से समझिए, एक स्क्वायर है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है,
मान लीजिए यहाँ एक स्क्वायर है जिसका वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन है, स्क्वायर है, ऑल साइड्स इक्वल, और इसका दूसरा साइड उसी के अलॉन्ग दूसरा साइड का इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। इसका एरिया निकालना है। तो ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, कैसे एरिया निकलेगा? ओ ए हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ओरिजिन से इस लाइन पर डाले गए लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ओ ए निकल जाएगा। ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 10 का मॉडुलस बाई 9 प्लस क्या है 16। तो 3 माइनस 0 माइनस 10 बाई क्या है 5, 7 बाई 5 हो गया। यहाँ से लेंथ सॉरी ई जीरो है माइनस 10 10 बाई 5 इक्वल टू 2। क्या निकल गया? ओ ए का लेंथ हो गया 2। तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, 4 यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट्स, 4 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। समझ गए? तो यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तब ना एगो साइड का लेंथ निकलेगा, एक साइड का लेंथ निकल गया तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। इसी तरह आगे आपका क्वेश्चन बनेगा, अब हमको बनाना नहीं पड़ेगा। 14 में है पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है, 15 वही है, 16 वही है, 17 वही है, 18 में है क्या, 2 लाइन दिया उसका मिड पैरेलल निकालना है, मिड पैरेलल का डिस्टेंस निकालना है। तो दोनों का लाइन के बीच का डिस्टेंस इक्वल आ जाएगा तो मिडिल पैरेलल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड इट्स स्लोप इज -1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से 5 यूनिट है। पहले फिगर बना लीजिए, ओरिजिन 0 0, इससे इस पर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट है, इसका स्लोप दिया है -1। तो लाइन का इक्वेशन निकालना है, स्लोप दिया है -1, तो इस लाइन ए बी का इक्वेशन निकालना है। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, स्लोप सिर्फ दिया है y इक्वल टू mx प्लस c हो गया। तो y इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस सी, एक्स प्लस वाई माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब इससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओपी निकालेंगे, 0 प्लस 0 माइनस सी का मॉडुलस बाई 1 प्लस 1। ओपी का वैल्यू दिया है 5 बराबर माइनस सी का मॉडुलस बाई √2। तो 5 इक्वल टू सी बाई √2, प्लस माइनस कर सकते हैं, मॉडुलस हटा दिए तो सी इक्वल टू प्लस माइनस 5√2 फ्रॉम फर्स्ट या फ्रॉम फर्स्ट अलाइनमेंट। तो एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 5√2 इक्वल टू 0 या माइनस प्लस यही हो गया। सी का वैल्यू निकल गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से। क्वेश्चन है कि नहीं, स्लोप दिया है, ओरिजिन से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया है, तो लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी, एम का वैल्यू रख दिए, सी हमको पता ना है, ऐसा ही रह गया। अब इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर 5 दिया है, इससे सी निकल गया, सी का वैल्यू रख दिए तो लाइन का इक्वेशन निकल गया। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगला चैप्टर फिर कल पढ़ाई होगा।